अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि देव क्या करने वाले हैं? वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि का क्या प्रभाव रहेगा? आइए जल्दी से जानते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले के लिए शनि का ये जो वक्रत्व काल है, ये शुरू होगा चौथे घर में। चौथा घर वैसे ही अच्छा नहीं होता है, चौथे घर में शनि बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। उसका एक तो कारण है, चौथा घर चंद्रमा का घर है और चंद्रमा और शनि विष दोष का निर्माण करते हैं। चौथे घर में शनि अनुकूल नहीं है। चौथे घर में शनि आपके क्या कहते हैं, खुशियों में आग लगा देते हैं। यानी आपको जिस समय में खेलना कूदना चाहिए, आराम करना चाहिए, उस समय में आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। यानी कि आपके जीवन में अब बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ, बहुत सारी बंधन होंगे कि आप उनसे निकल नहीं पाएँगे। समस्याएँ आपको घेर के रख लेंगी। आप समस्याओं में इतना घिर जाएँगे कि आप अपनी उम्र से बड़े दिखाई पड़ने लगेंगे, यानी कि टेंशन हो जाएगी। टेंशन में ही आदमी की ना उसकी जवानी जो है वो बुढ़ापे जैसी दिखाई पड़ने लगती है। तो आप थोड़े से टेंशन में होंगे, आपके चेहरे पर एक टेंशन नज़र आएगी। सांसारिक चीज़ों में आप रुचि रखते हुए हैं, लेकिन अब आपकी परिस्थितियाँ ऐसी होंगी कि आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आ जाएगी। पहले आप खेलते थे, कूदते थे, दोस्तों यारों के साथ थे, वक़्त बिताते थे। अब आपके पास ज़िम्मेदारी ऐसी आ सकती है कि नहीं, काम करिए, घर चलाना है, बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। मनोरंजन, खेल-कूद से आपको दूर कर देगा शनि और ज़िम्मेदारियों में डाल देगा। जीवन में प्रगति जो होती है ना, जो आप चाहते हैं, वो वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हैं, उस पे विलंब होने लगता है और परिश्रम डबल हो जाता है। तो बहुत ही तकलीफ़ होने वाली है वृश्चिक राशि वालों को। यहाँ पर आपकी खुशी और आपकी जो भावनाएँ हैं, उनको शनिदेव कुचल के रख देंगे। आपका जो संतुष्टि है, आपका जो घर है, आपकी जो संपत्ति है, आपके जो संबंध है माता से, तो और जो घरेलू वातावरण है, वाहन है, कृषि है, पशुपालन है, इन सबको चौथा घर दिखाता है। तो यहाँ पर सब कुछ क्या है, मन की शांति। इन सब चीज़ों में कमी आएगी और मन की शांति में भी कमी आएगी, विचलित हो जाएँगे आप। आप उदास हो जाएँगे, तनावग्रस्त हो जाएँगे, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, कुछ करने का मन नहीं करेगा। जो इंसान कल खूब ऊपर उठने की बातें करता था, उसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। जो भविष्य में कुछ करना चाहता था, अब उसके अंदर ताकत नहीं रहेगी, उसके ऊपर ज़िम्मेदारियों का बोझ होगा। जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रतिकूल प्रभाव आप पे पड़ने वाला है। तो चतुर्थ भाव से अगर हम बात करें, तो आपकी माताजी की सेहत को आपको बहुत ध्यान रखना होगा। उनको समस्याएँ आ सकती हैं, उनकी या आपकी हड्डियों में तकलीफ़ हो सकती है, हृदय रोग, बीपी जैसे हाई ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं। चतुर्थ भाव में शनि योगकारी होकर उच्च या शुभ में हो तो कई बार देखिए, अब योगकारी तो नहीं है, लेकिन अपनी ही राशि में है और चौथे घर में शनि जो है, यहाँ पर अपनी ही राशि में शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस समय में आप अपना मकान वगैरह अगर बनवाना चाहते हैं तो वो बन सकता है, आपका अपना घर बन सकता है। आप मतलब मेहनत करके चीज़ों को बना पाएँगे, यानी कठिन परिश्रम करेंगे, अब ज़िम्मेदारियाँ आ जाएँगी। मान लीजिए, जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, हो सकता है कि आपके पिताजी ने, आपके भाइयों ने कोई काम शुरू किया हो और वो किसी कारणवश अब वो काम नहीं कर पा रहे, तो उसकी ज़िम्मेदारी अब आपके ऊपर आ गई। तो उस ज़िम्मेदारी को जब आप पूरा करने लगेंगे, तो कहीं न कहीं आपके ऊपर अब बोझ पड़ जाएगा। अब आप फालतू के काम नहीं कर पाएँगे, उस ज़िम्मेदारी को आपको पूरा करना होगा। अब आप देखिए, हो सकता है आपकी नौकरी छूट जाए या नौकरी में कोई दिक्कत आ जाए और आपके ऊपर लोन हो, तो आपको और कहीं दूसरे काम करने पड़ जाएँ या आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ पड़ जाएँ, आपको 8 घंटे की बजाय 16 घंटे काम करना पड़े। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, शश नामक योग बना रहे हैं, तो कहीं न कहीं मेहनत के बाद जो थोड़ा बहुत रिज़ल्ट मिलता है, वो ज़रूर मिल जाएगा, मेहनत बेकार नहीं जाएगी। हाँ, मानसिक पीड़ाएँ, कष्ट हो सकते हैं, आप थोड़े-से खोए-खोए हो सकते हैं और कई बार क्या होता है कि व्यक्ति शॉर्टकट अपना लेता है, गलत रास्तों में पड़ जाता है और कई बार व्यक्ति जो है अपने माता-पिता को कष्ट देने लगता है, माता-पिता से रिश्ते खराब हो जाते हैं। कई बार यहाँ पर ऐसा भी देखा गया है कि माता-पिता बेदखल कर देते हैं या माता-पिता कहते हैं, "जाओ कमाओ खाओ, हमसे क्या लेना-देना।" या कई बार ऐसा होता है कि जो मित्र वगैरह होते हैं, जो अपने सगे-संबंधी होते हैं, वो आपको दूर कर देते हैं। अपना जब तक उनका काम था उन्होंने किया, उसके बाद आपको दूध में से मक्खी की तरीके से निकाल के फेंक दिया।
कई बार ये भी होता है कि आप इस समय में आप अपने पैतृक स्थान में रहते हैं, तो अपने माता-पिता के साथ रहते हैं, तो आपको उनसे दूर जाना पड़ सकता है नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए। तरक्की वहीं मिलती है, यहाँ पर आपको वो तरक्की नहीं मिलती है और कई बार आपकी माताजी को कोई लंबी बीमारी हो जाती है, जिसका बाद में पता चलता है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ भी डालती हैं और आपको अपनी चीज़ों से, अपने सुखों से दूर करती हैं, संघर्ष को दिखाती हैं। तो कुल मिलाकर आप लोग नुकसान भी कर सकते हैं बहुत ज़्यादा और कई बार जिनकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बेहतर नहीं होगी, तो वो नुकसान भी कर लेंगे। यानी सुखों से विहीन कर देते हैं शनि यहाँ पर। अगर हम कहें कि व्यक्ति के ऊपर कष्टों का पहाड़ टूट पड़ता है, ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। कई बार कम उम्र के जो लोग हैं, उनको तकलीफ़ें हो जाती हैं, शारीरिक कष्ट दे देते हैं शनि और यहाँ पर भवन, भूमि, वाहन आदि के सुख तो मिलते हैं, सुख मिलता है, लेकिन ज़िम्मेदारियों के साथ में। तो बहुत ही आपको सँभल कर रहना है। शनि जो हैं चतुर्थ भाव में होते हैं, तो आपको कई बार विशेष सुख देते हैं, लेकिन शारीरिक कष्ट बहुत दे देते हैं। माता की उम्र बड़ी होती है, लेकिन जीवन कष्टदायी हो जाता है कुछ दिनों के लिए। तो वक्री शनि चतुर्थ भाव में अशुभ हो जाए, तो कई बार व्यक्ति को अपना देश त्यागना पड़ता है और कई बार व्यक्ति खुशी से त्यागता है, कई बार मजबूरी में त्यागता है। तो बहुत सारे अशुभ फल जो हैं आपको मिलते हैं और जीवन में दुःख भी आते हैं। शनि आपकी राशि के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, तो तीसरा जो भाव है वो क्या है? भाई का है, बहन का है। चौथा भाव भाव माता-बहन, माता वाहन का है। तो 5 जून को जब शनि वक्री हो जाएँगे तो संबंध बिगड़ेंगे, तू-तू मैं-मैं होगी, माता-पिता से रिश्ते खराब होंगे, कोई पुरानी लड़ाई-झगड़ा, कोई पुराना विवाद जो दबा हुआ था एकदम से ऊपर निकल के आ सकता है। आपके परिवार में परेशानियाँ आ सकती हैं। हाँ, मैंने फिर कहा इस समय में आप मैच्योर हो जाएँगे। इस समय में आप मैच्योर मतलब ज़िम्मेदार बना देंगे शनि आपको कि आपको काम करना ही करना है। बचपना खत्म, मैच्योरिटी आ जाएगी। शनिदेव आपको काम-धंधे में सफलता दिलाएँगे। कठिन परिश्रम है लेकिन सफलता भी है। आप व्यापारी हैं तो आपके लिए कुछ वक़्त बेहतर रहेगा। भले आपको 8 की जगह 16 घंटे मेहनत करनी पड़े लेकिन पैसा कमा लेंगे। आपकी मेहनत से आपको कोई अचानक से धन लाभ भी हो जाएगा और शादीशुदा जीवन में तो कष्ट वगैरह हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ, संतान के साथ कुछ तू-तू मैं-मैं संभव है। लेकिन इन सभी वाद-विवाद के बावजूद आप अपना ख़्याल रखें। परेशानियों को दूर करने में आप धीमे-धीमे सफल होंगे और आप बस चलते जाइए, रुकना नहीं है। आप समय अच्छा तो नहीं व्यतीत करेंगे, लेकिन कष्ट तो होगा। लेकिन कष्ट को अगर आप अ, एन्जॉय करने लगें, कष्ट में ही मज़ा लेने लगें, तो ये कष्ट कुछ ही दिनों का रहेगा। उसके बाद आप ऐसे सोने की तरीके से पक के निकलेंगे कि जैसे मानो कि जब सोना आग में पकता है, सुनार की मीठी-मीठी चोट खाता है, तो ही वो कुंदन बनता है, आभूषण बनता है और फिर उसकी कीमत 10 गुना क्या 50 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो ये वक़्त मैं आपके लिए यही कहूँगा वृश्चिक राशि वालों के लिए तपने का है, संघर्ष का है। कुछ भी आसानी से नहीं मिलेगा, सबके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, तो एक-एक चीज़ के मूल्य की आपको जानकारी होगी, आप धोखा नहीं खाएँगे। अभी परेशानी ज़रूर है, लेकिन ये वक़्त आपको इतना सिखा देगा कि आगे आप धोखा नहीं खाएँगे। तो कुल मिलाकर आपके लिए वक़्त अच्छा है। अगर आप लोग मेरी समझ से तो अच्छा है जहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिल रहा है। देखिए कोई भी इंसान पढ़ना नहीं चाहता, वो यही चाहता है बच्चा स्कूल जाता है तो कहता है पढ़ाई-लिखाई नहीं कराओ, सीधे पास कर दो। कोई भी इंसान नौकरी नहीं करना चाहता है, वो कहता है बस उसको एक ही दिन अच्छा लगता है जिस दिन सैलरी मिलती है। तो यहाँ पे शनि आपको संघर्ष कराने वाले हैं, ज़िम्मेदारियों का एहसास कराने वाले हैं, ताकि आप थोड़े से मैच्योर हो जाएँ। शनिदेव को बढ़िया करने के लिए कर्म अच्छे करिए अपने क्या कहते हैं अपने नीचे काम करने वाले लोगों से वाद-विवाद ना करिए और शनिवार का व्रत रखिए, इनसे शनि अच्छे होते हैं और हनुमान जी की उपासना करिए, शनि कंट्रोल में रहेंगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति बढ़िया है, शनि की स्थिति बढ़िया है, तो वो भी कष्ट आएँगे लेकिन आप सह जाएँगे और अगर शनि की स्थिति खराब है, तो कष्ट तो तब भी आएँगे, लेकिन ये कष्ट थोड़ा परेशान ज़्यादा करेंगे और कहते हैं कीचड़ में ही कमल खिलता है। आप परेशानियों से लड़कर जब आप इस वक़्त को बिता देंगे तो आप
कुंदन होंगे, यानी कि वो आभूषण जिसकी कीमत दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है और जिसे हर एक इंसान पसंद करता है। हरि ओम, नमस्कार।